आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करेंगे? देना पड़ेगा। आज की स्थिति को देखकर आज 5 करोड़ जो जनता यहाँ पर जंतर मंतर पे धरने में प्रोटेस्ट में एकत्रित हुई है, तमाम रोकने के बाद पूरे भारत में रोका, इन्होंने ट्रेनों में रोका। एक एक जो युवा था, एक एक स्टूडेंट था, उसके पास पे थाने के एसपी के और इनके कई फोन जा रहे हैं, कई साइबर फोन जा रहे हैं और रोकने का प्रयास कर रहा है। ट्रेनें रोकी जा रही है, कई जगह यहाँ मेट्रो बंद कर दी गई है। मेट्रो बंद कर दी गई है और यहाँ पर करीबन कितने भी जाम लग रहे हैं और बैरिकेड लगे रहे हैं, उसके बाद भी 5 करोड़ जनता यहाँ पर पहुंची। कहीं ना कहीं ताकत है, कहीं ना कहीं मतलब कि सत्य परेशान हो सकता है। पराजित नहीं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। मोदी जी का इस्तीफा हम मांगेंगे और मोदी जी के सभी ने भी 5 करोड़ जनता ने मांग कर ली है कि भाई अगर जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो मोदी जी इस्तीफा दे, और नहीं देगा तो फिर संपूर्ण जवाबदारी सरकार की रहेगी। सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे लोग हैं वो भी बोलने लग गए हैं कि चौकीदार चोर है। चौकीदार नहीं करवाए पेपर लीक और सारी चीजें कहने का मतलब, इसीलिए चौकीदार से मुंह से मान तक नहीं निकल पा रहा है। क्या अब इतने दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट करते हुए, 1 महीने के आसपास हो गए, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन को छोड़ने के अलावा उन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। तो आपको लगती नहीं कि सरकार बहुत ज़्यादा ढीठ हो गई है? सरकार बहुत ज़्यादा ढीठ हो गई है और सरकार चाहती है तानाशाही चाहती है। सरकार चाहती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन पर मुकदमे लगे। और ये तो अब क्या है कि पानी क्या है, सर से ऊपर हो गया है। पानी सर से ऊपर हो गया। अब रोड क्या है कि 5 करोड़ युवा जो आज दिल्ली में जो रोड पे उतरे हैं, ये मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा रहा है। सरकार को धूल चटाने का काम ये युवा करेंगे। आज का युवा बिल्कुल जागरूक है और युवा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। क्या आगे वहाँ पे बैरिकेड के आगे जैसे जाने की कोशिश की गई तो काफ़ी सारे लड़के लड़कियों जितने भी युवा हैं, जितने भी थे, सबको पकड़ के कूटा गया है। और कुछ तो बिना पुलिस के वर्दी में कुछ लोग थे, उन्होंने तो और ज़्यादा मारा है। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये चीज़ बताया दूँ मैं कि RSS के गुंडे हैं जो बिगर वर्दी में मतलब पुलिस की ड्रेस नकाब पहनकर मतलब घूमते हैं। ABP के छात्र हैं और ऐसे लोग हैं जो तो मतलब कि इन बच्चों पर क्रूरता करते हैं। कहने का मतलब ये BJP की साजिश के तहत मतलब कि फर्जी नकलीधारी वर्दीधारी घूम रहे हैं। ये सरासर मतलब कि अन्याय है युवाओं के साथ। और वो अपने हक अधिकार की मांग रख रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। कहने का मतलब पेपर लीक हुआ है और बार बार पेपर लीक होना। आज कितने फॉर्म डले हैं एक नौकरी में, एक अगर जो वैकेंसी निकली थी, एक अगर जिले में कोई 10 पद निकलते हैं तो 10,000 फार्म भरा जाते हैं। क्या और 10,000 फार्म के पैसे जाते हैं। वो मजदूरी करने वाला किसान जिनकी माँ वो दिन में खेत में नींदने का काम करती है, मजदूरी जो 200 रुपए की दाढ़ी मिलती है, वो बच्चे परीक्षा देते हैं और ये पेपर लीक कर देते हैं। कहने का मतलब ये चाहते नहीं है, कहने का मतलब कि गरीब का बच्चा पढ़कर मतलब कि नौकरी में लगे, आगे बढ़े। क्या तब तो सिस्टम क्या है कि पूरा आज सभी युवाओं ने हिला दिया है और जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन में हो जाएगा। आज की स्थिति देखकर सभी उम्मीद तो यही कर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, ये सिस्टम सभी युवाओं ने मिलकर हैंग कर दिया है? सिस्टम को हैंग तो नहीं किया है, सिस्टम तो तगड़ा कर दिया युवाओं ने। क्या युवाओं ने इतना तगड़ा कर दिया कि आज हमारी बहनें देखो, यहाँ कितनी बहनें देखो, इधर ये बहनें सभी मतलब सभी बहनें, सभी स्टूडेंट, पूरे भारत के स्टूडेंट मतलब कि रोड पे उतरे हैं। क्या यहाँ पे काफी सारे जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब आए हुए हैं। लेकिन पहले के टाइम में कहते थे कि लड़कियों को घर में रखा जाए, लड़कियों को बाहर निकाल के एक तरह से हमने बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे साथ में मतलब कि उज्जैन से मतलब कि करीबन 101 लड़कियां आई हैं। क्या सभी मतलब कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सिर्फ उज्जैन के मात्र एक उज्जैन से 100 लड़की सिर्फ हमारे साथ में आए हैं। क्या तो नारी शक्ति आज बहुत जागरूक है। आज लड़कियां खुद उतर के मैदान में आ रही है। भाई वास्तविक में अत्याचार हो रहा है और उनके हक अधिकारों की लड़ाई है। और अब तो इधर सुनो, उन लड़कियों के पिता, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी ग्रेजुएट कर रहे हुए हैं, उनको भी नौकरियां मिली। जब एक बाप अगर जो मैदान में उतर जाता है ना, तो अच्छे की नेता की पतलून गिली हो जाती है। कहने का मतलब क्या। और अब तो सबके बच्चों के पिता भी अगर रोड पे उतर गए हैं, अब अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो सर कॉलर खींच के अगर इस्तीफा दे दे तो ठीक है, नहीं तो जूते मारेंगे इतने युवा। कहने का मतलब क्या, धर्मेंद्र प्रधान सुन ले, इज्जत बचाकर इस्तीफा दे दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जूतों से पीटे जाओगे। बहुत बड़ा धोखा किया है धर्मेंद्र प्रधान। ये मध्य प्रदेश की आवाज है और हर युवा की आवाज है। छल हो रहा है युवाओं के साथ। अरे कहाँ ले जाके रखोगे इतने पैसे, क्या करोगे? अरे जिंदगी मिलती है एग्रीमेंट पर,
अच्छे कर्म करने के लिए कुर्सी मिलती है, जनता चुनती है अच्छे कर्म करने के लिए। मगर आप क्या कर रहे हो, पेपर लीक करवा कर पर्दे के पीछे नौकरी देते हो। ये लोग कर्म कम कर रहे हैं, कांड ज्यादा कर रहे हैं। कर्म ज्यादा कम कर रहे हैं और कांड ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सब, आज का युवा पढ़ा लिखा है, घास नहीं खाता, ये गोबर नहीं खाता। जिस तरीके से तुम करते हो ना, आज का युवा पढ़ा लिखा है और अपना हक अधिकार मांगना भी जाता है, लेना जानता है और छीनना भी जानता है। जय हिंद। जय हिंद।